जनपद चमोली के सीबीएसई बोर्ड के टॉपर ने आज अपने अनुभव साझा किए। जहां आज खास बातचीत में जनपद चमोली के गुरुराम रॉय पब्लिक स्कूल के टॉपर अभिनव पुरोहित, अनुष्का भट्ट, कीर्तिका कुमेडी व क्लास 12th की टॉपर रही प्रियांशी व श्रेया रावत के पिता नरेंद्र सिंह रावत वर्तमान में मैथ्स के शिक्षक ने क्या कुछ कहा, देखिए। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स गोपेश्वर से खास बातचीत। बेटा, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अनुष्का भट्ट है। और अनुष्का भट्ट, आपका कितना परसेंटेज रहा अभी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में? सर 96%। तो 96% यहाँ पे अनुष्का भट्ट का रहा। अनुष्का भट्ट, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सर, मेरे सारे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर स्पेशली, और मेरे मैथ्स के टीचर जो कि हमारे क्लास टीचर भी हैं। मैंने उनके पास ट्यूशन क्लासेस लिए। मेरा मैथ्स हमेशा से एक वीक सब्जेक्ट रहा है, ऐसा मेरा मानना है, और है भी, अभी भी है शायद, मुझे ऐसा लगता है। पर सर ने मेरे सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। सर टॉपिक्स को हमेशा लिंक करके पढ़ाते थे और हमसे बहुत फ्रेंडली बात करते थे, तो उनका थोड़ा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक टीचर्स कम्युनिकेट करना चाहिए स्टूडेंट से। इस बात का उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुष्का भट्ट के रूप में। अनुष्का, आपने किस तरीके, जब आप तैयारी करती थी तो आपने क्या हेल्प लिया आपने? सर, हेल्प तो कुछ खास नहीं, एनसीईआरटी ली, कोई स्पेशल गाइड नहीं पढ़ी, और क्लास में जो पढ़ाते थे उसी पे ध्यान देते थे, और कुछ नहीं। अच्छा। तो आपके इसमें किसका रोल रहा आपकी सक्सेस के पीछे? सर, रोल तो सभी का रहता है, पर आपके एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आप पे। अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास की जगहों में पढ़ाई का माहौल है तो आप खुद भी पढ़ने बैठ जाते हो। मैंने घर में भी कई बार नोटिस किया, अगर मैं और मेरी बहन पढ़ते होते तो मेरे भाई भी फिर किताब खोल के बैठ जाता है। तो फिर हमारी क्लास में ही टॉपर है, तो फिर उससे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें, तो फिर पढ़ाई का माहौल रहा। अच्छा। तो आपकी बहन ने किस तरह से आपकी हेल्प की और क्या नाम आपकी बहन का है? सर, मेरी बहन का नाम साक्षी भट्ट है, और उसने हमेशा से यही हेल्प की कि मैं उससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछती तो वो उसका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर कर देती थी, और वो ऐसे कभी मना नहीं करती थी कि मैं अभी पढ़ रही हूँ तो बाद में आ, वो कर देती थी उसी टाइम। अच्छा। तो बहुत अच्छी बात आप सीख सकते हैं किस तरीके से टॉपर्स अपनी तैयारी करते हैं, और इससे भी आप लोग भी बच्चे भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये थी अनुष्का भट्ट, 96% के साथ श्री गुरु रामलाल पब्लिक स्कूल सीबीएसई। ब्रह्मा की नाजुक पंखुड़ियाँ, देवदार की प्यारी माटी, प्रभु राजी खुशी रख्या हमारी ये पवित्र चमोली घाटी, हमारी ये पवित्र चमोली घाटी। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के ऑल इंडिया में जो रिजल्ट उसका वो डिक्लेयर हुआ था, और वर्तमान समय में आपको दिखा रहे हैं जो हमारे साथ आज खास मेहमान भी बने हैं, सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स गोपेश्वर से श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल के कुछ छात्र हमारे साथ बने हैं, जिसमें कि हमारे साथ आज जो टॉपर्स और 6वां स्थान इनका आज पूरे उत्तराखंड बोर्ड में रहा है, इनका नाम है अभिनव पुरोहित। और अभिनव पुरोहित का 6वां स्थान पूरे उत्तराखंड में इन्होंने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है, और 98.5% मार्क्स के साथ ये सफलता इनको मिली है। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा सूचना इंडिया में। थैंक यू सर। तो आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं टॉपर्स से खास बातचीत। अभिनव पुरोहित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप 98.5% के साथ आपने इस बार जो टॉप किया है पूरा जिला चमोली में क्लास 10th में, तो आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये जो श्रेय है मेरी इस सक्सेस का, ये सफलता का, जो मेरी 98.5% आए, तो सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। अपने मैथमेटिक्स टीचर जो मेरे फादर भी हैं, अपने साइंस टीचर, एसएसटी टीचर, सबको देना चाहूँगा, क्योंकि मतलब उन्हीं के कारण मैं केवल उन्हीं पे डिपेंड था। क्योंकि आजकल जैसे लोग इधर उधर कोचिंग भी जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया था बाकी। और मैं अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, और स्पेशली अपने ग्रैंडफादर को, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते थे। वो मेरे को बताते थे कि कैसे कैसे लाइफ में क्या होता है, आगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बताते थे, और बताते थे कि फ्यूचर में हमें कैसे हर प्रॉब्लम से निपटना है। तो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारी लाइफ में, केवल पढ़ाई नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे सिखाया करते थे। तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से अभिनव पुरोहित ने 98.5% मार्क्स अर्जित किए हैं, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कहते हैं तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। तो बहुत अच्छा। तो अभिनव जी, आप हमें बताइए
कि आपकी जो ये सफलता है तो आपने किस तरीके से तैयारी की? सर मैंने कोई स्पेशल कोई तैयारी तो नहीं की, लेकिन ये है कि मतलब जो हमारे पास बुक्स हैं उनको ढंग से पढ़ना और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि जब तक इंसान मतलब खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेगा या फिर किसी और पे डिपेंड रहेगा कि यार भाई ये मेरे को बताएगा या फिर ये मुझे सिखाएगा, तो ऐसे करके नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आदमी खुद नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे यानी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे वो हो जाएंगे हम अगर और प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज़ आज नहीं हो रही है हम उसको करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। तो बस वही है कि सेल्फ प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा और अपने जूनियर्स को भी कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके वो सेल्फ प्रैक्टिस को ही फोकस करें, क्योंकि एट लास्ट उनको केवल वही चीज़ काम आने वाली है, बाकी इधर उधर का और कुछ काम नहीं आएगा उनको। जी जी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अभिनय पुरोहित ने सफलता अर्जित की। अब मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि अभिनय पुरोहित के पिताजी यहीं एक प्राइवेट स्कूल श्री गुरु राम राय में एक मैथ्स के शिक्षक हैं और इनकी माताजी गृहिणी हैं, 2 भाई हैं और ये बड़े बेटे हैं उनके अभिनव पुरोहित जी। तो काफ़ी न जाने कैसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज ये सफलता जो है आज आंखों में नमी लाती है कि एक शिक्षक किस तरीके से आज के इस आधुनिक युग में तमाम संसाधनों के अभाव में भी अपने बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो समाज में मुख्य धारा में जुड़ सके। तो इससे हर समाज के व्यक्ति को, एक शिक्षकों को और हमारे जितने भी लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को गाइडेंस करके एक अच्छी शिक्षा उनको देनी चाहिए। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस सफलता के मौके पर? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि मतलब लाइफ में अगर इंसान कुछ भी करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब उसको कुछ अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब स्वार्थी नहीं बनना चाहिए इंसान को। क्योंकि मतलब जब मेरे को भी पता है जब मैं पहले केवल अपने बारे में सोचता था तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। मतलब जैसे आज मैं कुछ केवल ऐसा सोचता था कि केवल मेरा भला हो बाकी दूसरे का ना हो, पर वो एक हफ्ते बाद मेरे को उल्टा लॉस हो जाता था। पर जब से मैंने ये शुरू किया कि मतलब मेरा है बाकी सबको भी हो, मतलब सबका अच्छा हो, मैं दूसरों की मदद करने लगा, तो तब से मेरे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। मेरे को ऐसा लगा कि शायद जो गॉड है वो खुद मेरी हेल्प कर रहे हैं। जी जी। तो देखो कितनी अच्छी बात इस बालक एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता की बात जिसे हम कहते हैं आज बच्चों में नैसर्गिक गुण होता है। अच्छा, आपका जीवन का सपना क्या है? मैं वैसे बनना तो इंजीनियर चाहता हूँ, पर ये कि मैं चाहे इंजीनियर बनूँ या फिर कुछ भी बनूँ, पर ये कि मैं जो कुछ भी बनूँ मैं ईमानदारी से वो काम करूँ, प्लस लोगों की जितने ज़्यादा मैं हेल्प कर सकता हूँ और प्लस जो बहुत सारे मतलब ऑर्फन्स होते हैं, जो बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं, उनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। और हमारे साथ जो टॉपर्स बने हैं सीबीएसई बोर्ड गोपेश्वर श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल से, आपका गुड नेम? मेरा नाम कृतिका कुमेरी है। कृतिका कुमेरी, कितना परसेंटेज आपका रहा इस बार? 93% के साथ कृतिका कुमेरी जी ने जीत हासिल की है इस बार क्लास 10th बोर्ड में। इसका श्रेय आप किससे देना चाहेंगी? अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को और पेरेंट्स को। अच्छा, तो आपके टीचर्स और फ्रेंड्स ने कहा कि अपनी सफलता का आप श्रेय देना चाहती हैं, तो आपका जीवन में क्या लक्ष्य है बेटा? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, किस तरीके से आपने तैयारियां की? सर डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ती थी, चाहे कभी मन नहीं भी हो, लेकिन आधे घंटे ही पढूं, लेकिन डेली पढ़ना। अच्छा, डेली आप पढ़ाई कर रही थी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि हमें एक ही दिन में 10-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एक ही दिन 1 घंटे, हर दिन 1 घंटे भी पढ़ें तो भी काफ़ी है। वेरी गुड। और हमारे साथ बने, आपका गुड नेम? साहिल सिंह। साहिल सिंह। साहिल सिंह, आपका कितना परसेंटेज रहा? 86। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? मैं अपने पूरे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और अपने चाचा और चाची और जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनको देना चाहूँगा। अच्छा, तो आपका लक्ष्य क्या है बेटा जीवन में? इंजीनियरिंग करना। अच्छा, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और इसका आप किस तरीके से आपने तैयारी की? बाकी तो मैंने सिंपल करा, बस टाइम टेबल फॉलो करा था अपना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके टॉपर्स ने बताया, किसी ने टाइम टेबल फॉलो की बात की, किसी ने कम्युनिकेशन, किसी ने अपने को एक कंसिस्टेंसी की बात की। तो ये थे गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर के सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के टॉपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जो सीबीएसई बोर्ड के इस बार के टॉपर रहे हैं जनपद चमोली के अभिनव पुरोहित के जो दादाजी हैं श्रीमान गोविंद राम पुरोहित जी भी हमारे साथ बने हैं। और आप कुलसारी जो कि सुदूरवर्ती गांव है जनपद चमोली का, वहां से संबंध रखते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि मेरा नाती टॉपर निकला और बड़ी खुशी की बात है। हमारे वंश में, हमारे इलाके में ऐसे कोई नहीं निकला
और भविष्य के लिए मैं आगे की कामना करता हूँ। इंटर और कोई भी टेस्ट दे उसमें सफलता मिले और नाम रोशन करे, यही मेरी खुशी है, आशीर्वाद है। जी जी। तो कहते हैं हर कार्य में बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के वो सफल नहीं होता। तो ये थे अभिनव पुरोहित, जिनकी 98.5% मार्क्स लाकर जो सीबीएसई बोर्ड में उत्तराखंड और विशेष रूप में 6वां स्थान प्राप्त किया था, उनके दादाजी श्रीमान गोविंद राम पुरोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल मिलेगी यकीनन, ये तो फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज जो खास मेहमान बने हैं, जैसा कि आपको विदित है कि सीबीएसई बोर्ड के नतीजे हाल ही में घोषित हुए हैं और एक नाम गूंज रहा था गोपेश्वर श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में 96% अंकों के साथ श्रेया रावत SJR पब्लिक स्कूल गोपेश्वर से जो नाम उस बेटी ने कमाया है। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उस बेटी के पिता से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप श्रीमान नरेंद्र सिंह रावत जी निजमुला इंटर कॉलेज में गणित के आप प्रवक्ता हैं और आपकी बेटी ने सीबीएसई बोर्ड में 96% अंकों के साथ जो नाम आज और एक बहुत अच्छा जो स्कोरिंग पूरे ज़िले में किया है, वो काबिल तारीफ़ है सर। सर, आप अपनी बेटी श्रेया रावत की सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो इसका श्रेय माँ शारदा के उस पवित्र प्रांगण गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर के विद्वान गुरुजन वृंद तथा विद्यालय परिवार तथा उस बिटिया की स्वयं की मेहनत को भी मैं इसका श्रेय दूंगा। जी जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे जब मेहनत करते हैं तो उसमें सबका नाम, सबका मान सम्मान ऊंचा हो जाता है। सर, वर्तमान समय में हम देखते हैं मिशन के द्वारा कई तरह की क्रियाकलाप समाज में किए जाते हैं। तो आपकी बेटी भी गुरु राम राय पब्लिक स्कूल से निकली है, तो आप हमारे विद्यार्थियों को एक शिक्षक होने के नाते क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि देखो बच्चों, मैं भी एक शिक्षक हूं। आप समय की महत्व को समझो, समय को आगे से पकड़ो, क्योंकि समय का सरगंजा होता है, उसको आगे से पकड़ने की कोशिश करो, धैर्य बनाए रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बाकी सफलता असफलता जीवन में लगी रहती है। और क्या कहते हैं उसको, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चों, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मेहनत और लगन तथा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष और मेहनत करनी जरूरी है। जी जी जी। तो ये थे हमारे जो टॉपर्स रही जनपद चमोली की क्लास 12th की श्रेया रावत के जो आदरणीय पिताजी हैं श्रीमान नरेंद्र रावत जी। और साथ में आप देख रहे होंगे हमारे साथ जो बने हैं श्रीमान वसुदेव झिंकवाण जी, आप जिला प्रवक्ता राजकीय शिक्षक संघ एसोसिएशन गोपेश्वर से। आपका भी बहुत बहुत आभार। और इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लख लख बधाइयाँ सर आपको। धन्यवाद रावत जी। नमस्कार, मैं PV मैठाणी, प्रिंसिपल श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर चमोली। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। वर्ष 2022 का CBSE क्लास 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इसमें हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बात करूं क्लास 10th की, तो अभिनव पुरोहित, इस बच्चे ने हमारे स्कूल के 98.5% मार्क्स लेकर के पूरे चमोली ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह से कक्षा 12वीं में प्रियांशी नैथानी ने 97% मार्क्स लेकर के स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी में 10वीं में काफ़ी बच्चे हमारे 90+ में हैं, जिनमें उत्कृष्ट पुरोहित, आरोग्य मैठाणी, अनुष्का भट्ट और कृतिका कुमेड़ी के प्रमुख नाम हैं। इसी तरह से क्लास 12th में प्रियांशी नैथाणी के बाद श्रेया रावत, उसके बाद हमारे पास अगला जो 90+ में है, 96 के आसपास हैं ये बच्चे, अभिषेक कठैत है। और इसी तरह से अन्य बच्चे भी हैं। तो मैं सब इन बच्चों को अपने विद्यालय की परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये जो सफलता है, इसमें
विद्यार्थी, स्कूल के सारे टीचर्स और अभिभावक, इन सभी का जो मिलकर के योगदान होता है, एफर्ट होता है, उसी का ये परिणाम है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी लोगों के लिए कि हमें अपना ये रिज़ल्ट हमेशा मेंटेन रखना है। और एक बार फिर से मैं सभी लोगों को, अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को और सारे छात्र छात्राओं को अच्छे परीक्षा फल पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे और बच्चे भी इन टॉपर्स से सीखेंगे और अगले साल इससे इन्हीं के आसपास या इन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।